सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सबका पैरन भाई गाइस। सो कैसी है मेरी ऑडियंस? उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी मेरी ऑडियंस। सो मुझे माफ़ कर देना, वीडियो लाने में थोड़ा लेट होता रहता है, क्या कर सकते हैं, होती है कुछ मजबूरी गाइस। सही माफ़ कर देना। और गाइस मैं सबके लिए लेके आ चुका हूँ परमैन वर्सेस डीमन का पार्ट 5 गाइस। पार्ट 5 है गाइस। और गाइस मैं जानता हूँ मैं इस पार्ट को लाने में बहुत ज़्यादा लेट हूँ, तो उसके लिए माफ़ कर देना। और गाइस हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक और बात कह देना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, ओके गाइस। और हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो अपना मिस्सो होता है वो बेहोश होता है और दूसरी तरफ बर्डमैन टेंशन में होता है। बर्डमैन कहते हमारी आधी आर्मी ख़त्म हो चुकी है, बट चीफ वो उससे उनके साथ बड़े बड़े वो भी थे ना, मतलब बर्डमैन के साथ में और भी मतलब कि उनसे बड़ी पोस्ट पे थे ना। तो ग्रैंड बर्डमैन को वो कहता है, ग्रैंड बर्डमैन को कहते हैं, तो वो कहते हैं कि कहाँ रह गया मिस्सो। और बर्डमैन को टेंशन इसलिए होती क्योंकि बर्डमैन की आधी आर्मी ख़त्म हो चुकी थी और टीमन की 10% ही। और फिर अचानक कहीं से एक बहुत ही तेज अटैक होता है उन डीमंस पे, जिससे उस डीमन की आधी आर्मी खत्म हो जाती है। ये देख के सब लोग शॉक्ड होते हैं और बर्डमैन बोलते हैं ये क्या हुआ, ये किसने अटैक करा जिसने डीमंस की आधी आर्मी खत्म कर दी। और उनका सेनापति शॉक्ड बोलता कौन है, किसने करा, जिसने भी करा मैं छोड़ूंगा नहीं, सामने आओ, कौन है वो बंदा जिसने मेरी टीम आधी आर्मी खत्म कर दी। वो सेनापति ऐसा बोलता है। और फिर उसके बाद आवाज आती है जब तक है हम काहे का गम भाई, मतलब बोलता है ऐसा वो। हाँ मैं जानता हूँ मेरी ऑडियंस गेस कर चुकी है अब तक वो कौन है। तो फिर सब लोग ऊपर देखते हैं, वो था अपना पारमैन। और गाइस देखते ही ना सब लोग खुशी से जूझने लगते हैं, मतलब खुशी होने लगती है सबको। तो पारमैन आ गया अपना, हाँ धरती पे नहीं, अभी वो बर्ड प्लैनेट पे है, मैं पहले बता दूं। और दूसरी तरफ हमें गैस धरती का सीन दिखाया जाता है, गैस धरती पे और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है क्योंकि गैस उस डीमन की वजह, उस डीमन ने पता नहीं कुछ ऐसी रेस अर्थ की तरफ फेंकी थी जिस वजह से अर्थ पे बहुत सारे डिजास्टर्स आने लग रहे थे गैस। और जिस वजह से क्या कहते हैं कि जो न्यूज़ वाले होते हैं और कुछ जो बाकी सब होते हैं बोलते हैं परमैन किधर है, आप हमें बताइए परमैन किधर है। तो वो पाको पायन पूबी से पूछे होते, पाको भी बहुत ज़्यादा सैड होते, वो भी काम नहीं कर पा रही थी और सारे परमैन थके हुए होते। तो वो बोलते परमैन किधर है, परमैन किधर है, परमैन हमको छोड़ के कहाँ चला गया मुश्किल वक्त में। तो वो बोलते हैं कि परमैन हम सब की भलाई के लिए ही गया है, अब नाराज़ मत होइए परमैन। गाइस मतलब भूकंप आने लग रहे होते हैं, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, मतलब कि उस टाइम जापान शहर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वहाँ की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो बोलते कि परमैन किधर है, हमको पता हो परमैन किधर है। तो वो बोलते कि परमैन, वो पिछले परमैन 1 महीने से परमैन यहाँ पे नहीं हो रहा है, नहीं है धरती पे। तो वो बोलते हैं, तो फिर वो बोलते कि हमको पता है परमैन किसी ज़रूरी काम से गया, पर वो हमको भी नहीं बता कि, पर वो इसलिए भी गया इस धरती की सुरक्षा के लिए गया। वो कहते कैसी सुरक्षा, यहाँ पे तो डिज़ास्टर्स आ रहे इतने सारे और परमैन एंड टाइम पे गायब हो चुका है। और फिर हमें गाइस सब दिखाया जाता है बर्ड प्लैनेट का सीन, वो बोलता है अबे तूने करी मेरी आधी आर्मी ख़त्म। तो वो बोलता है हाँ मैंने करी, मिस्सो ऐसा बोलता है उसको। और फिर जो अपने बर्डमैन होते हैं वो बर्डमैन बोलते हैं मिस्सो तुम यहाँ पे। तो बोलते हैं हाँ बर्डमैन। तो बोलते हैं कि तुमको वो मिल गया। तो वो बोलते हैं नहीं बर्डमैन, मुझे वो नहीं मिला क्योंकि मेरे सामने अचानक ऐसे, मतलब कि मिस्सो पहले बर्डमैन के पास जाता है और वो डीमन दूर होता है, मतलब कि बर्डमैन उससे पूछते हैं। तो मिस्सो कहता है बर्डमैन मुझे नहीं, तो बर्डमैन कहते क्या। तो ग्रैंड बर्डमैन को ग्रैंड बोलते क्या, कैसे मिस्सो। तो बोलता है अचानक से मेरे सामने रोशनी आ गई और सब कुछ धुंधला हो गया और मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मैं बेहोश हो गया। उसके आगे जब मैं देखा उठ के वहाँ पे तो कोई नहीं, पर मेरे को आवाज़ आई कि यहाँ पे बहुत तेज़ धमाके हो रहे थे, तो मैं जल्दी से आ गया यहाँ पे।
और फिर उसका जो उनका सेनापति का लीडर होता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, कौन कौन भी है तू। और ये बात उसके सेना पर मतलब कि डीमन लीडर को भी पता लग जाती है, जो डीमंस का लीडर था उसको भी ये बात पता लग जाती है। और फिर वो बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इन सब के लिए अकेले ही काफ़ी हूँ, चाहे मेरी पूरी आर्मी ख़त्म हो जाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक मेरे पास मेरा सेनापति और मेरे पास मेरी पावर्स हैं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। वो डेवाना से बोलता है। तो फिर जो अपना सेनापति होता है ना, वो बोलता है तू तो गया, तो मिस्सो बोलता है वो तो देख ही जाएगी कौन गया। मिस्सो के पास भी गाइस पावर्स आ चुकी होती हैं, तो वो बोलता है कि पर तुमने अटैक कैसे करा। तो वो बोलता है कि मेरे पास पता नहीं है कैसी पावर्स आ गई हैं। तो फिर वो ग्रैंड वर्डमैन समझ जाते हैं, तो वो बोलते हैं तुम्हारे पास पावर्स आ चुकी हैं, शायद सूट का क्या मतलब कि वो भी पूरी बात नहीं समझ पाते। बोलते हैं तुम्हारे पास पावर्स कहाँ। तो बोलते एकदम से बहुत तेज रोशनी हुई थी, तो अभी अचानक पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ। गाइस ये तो बात तो हमको आगे जाके ही पता चलेगी मिस्सो के साथ पूरी बात हुई क्या थी। मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई, वो आगे जाके बता दूंगा। और फिर जो अपना मिस्सो होता है वो तो देख लीजिए। और फिर मिस्सो अपने हाथ में एक पावर बॉल बनाता है और वो उसकी और आर्मी की तरफ फेंक के मारता है। तो पर उनका सेनापति बीच में आ जाता है और वो काट देता है इतना इजीली। तो वो मिस्सो देख के शौक, सब लोग देख के शौक, बोलते क्या इसने काट दिया। तो वो बोलता उनका सेनापति था इविल बर्डमैन उनका सेनापति था। तो वो बोलता है इविल बर्डमैन बोलता है मिस्सो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो फिर उन दोनों के बीच में तो कहते हैं आजा मिस्सो तू तो गया, और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है मिस्सो और इविल बर्डमैन में। और जो इविल बर्डमैन होता है तो वो बर्डमैन को देखता है, तो बर्डमैन को कहता है ओह तो तू है, तुझे तो मैंने बहुत परेशान किया था बचपन में। तो बर्डमैन को भी देख के उसको खून खोलता है, क्योंकि उसने बर्डमैन को बहुत परेशान किया था बचपन में। वो कहता है इस मिस्सो से निपटने के बाद तुझसे निपटूंगा बर्डमैन। तो बर्डमैन कहते हैं वो तो देख ही जाएगी। और फिर उन दोनों की बहुत भयंकर फाइट होने लगती है। सुपर पावर्स, दोनों में सुपर पावर्स थी, तो वो दोनों फाइट करने लगते हैं। और वो फाइट करते करते स्पेस में चल जाते हैं। और बर्डमैन देख के शॉक्ड होते कि मिस्सो सांस ले पा रहा है बिना उसके बैच के। तो फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जो उनकी फाइट की वजह से वहाँ मतलब कि उन दोनों की गाइस जो फाइट चल रही थी, सुपर पावर्स गाइस आपस में टकरा रही थी, तो इस वजह से अर्थ पे बहुत ज़्यादा ही तबाही मचनी शुरू हो जाती है। मतलब ज़्यादा ही उसकी गाइस जो वो फाइट कर रहे थे तो उसकी बहुत ज़्यादा रेडिएशंस मतलब कि गाइस उसकी वो है लगा लो गाइस, उसके टकराव के कारण ना अर्थ पे इफेक्ट पड़ रहा था, अर्थ के उस पर। तो बोलते क्या रहा है ये हमारे साथ, अब ज़्यादा कैसे होने लग गया। तो फिर अचानक से बर्डमैन गायब हो जाता है, इविल बर्डमैन। तो मिस्सो बोलता कहाँ गया, और वो मिस्सो को पीछे से लात मारता है, जिससे मिस्सो आगे एक मीटरॉइड होता है उससे जाके टकराता है, जिससे मीटरॉइड चकनाचूर हो जाता है। तो मिस्सो कहता है तुम धोखेबाज पीछे से क्यों मारता, आगे से आना। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे आगे आ गया। तो इविल बर्डमैन इतना स्पीड में था क्योंकि उसके पास स्पीड थी, क्योंकि उसके बर्डमैन सेट था, ऊपर से पावर थी। तो वो मिस्सो को एक मुक्का मारता है, जिस वजह से मिस्सो इतनी स्पीड में अर्थ की तरफ जाने लगता है, पर मिस्सो अपने आप को रोक लेता है। और फिर हम आगे देखते हैं कि मिस्सो बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर से उन दोनों के इसमें गाइस फाइट चलती है, और मिस्सो को इस बार गुस्सा इतना था, वो इविल बर्डमैन की छाती पे एक मुक्का मारता है, जिस वजह से वो जाके मीटरॉइड पे जाके वो गिरता है और मीटरॉइड टूट जाता है, मतलब वो भी चकनाचूर हो जाता है। वो इविल बर्डमैन कहता मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला।
तो मिस्टर कहता है वो तो देख ही जाएगी। तो ईविल बर्डमैन कहता है अच्छा अब तो मैं तो देता हूँ। वो अपनी स्पीड दिखाता है और जिस वजह से मिस्टर के अचानक सामने आ जाता है और फिर वो मिस्टर के छाती पे मुक्का मारता है, जिससे मिस्टर स्पीड में अर्थ की तरफ जाने लगता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आने लगता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर पे घुस जाता है और इतनी स्पीड मारता है कि मिस्टर आग बन गया होता है और वो जाता है। तो और बाकी के कि और अचानक से एक न्यूज़ में खबर आने लगती है कि धरती की तरफ एक स्पीड में टूटता हुआ अर्थ को कि मीटरॉइड आ रहा है और ये पूरी धरती तबाह हो जाएगी। मिस्टर का इतना वो लग रहा था, बोलता है कि ये तो छोटा मीटरॉइड है। तो बोलते हैं बट ये कैसा मीटरॉइड है, वो धरती की तरफ, वो भी जापान की तरफ आ रहा होता है। देख रहे हो गाइस कितना बढ़िया चांस है, मिस्टर जापान में ही जाके गिर रहा है, देख रहे हो। और फिर वो मिस्टर जापान कि अर्थ की साइलेस पार कर जाता है और वो जमीन पे जाकर टकराता है, जिस वजह से सारी बिल्डिंग्स चकनाचूर हो जाती हैं मिस्टर के उससे। मिस्टर इतनी जोर से गिरा होता है धरती पे। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सारी मीडिया आ जाती है, सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। कि उसके जैसे ही वो 5 मिनट बाद और ईविल बर्डमैन अभी वहीं होता है। ईविल बर्डमैन कहते हैं खाया तुमने खा गया। ईविल बर्डमैन भिड़ने लगता है और फिर हम देखते हैं वहाँ पे परमैन सकते हैं और फिर वहाँ पे सारा हुआ क्लियर होता है। वहाँ पे दिखता है परमैन है, इतना जोर से किसने मारा परमैन को। और फिर इतनी स्पीड से ईविल बर्डमैन आता है और वो कूदता है, जिस वजह से वहाँ पे सारी बिल्डिंग्स पे इफेक्ट पड़ने लगता है, सारी बिल्डिंग टूट जाती हैं। बोलते हैं कौन आ गया और कि सब कुछ हिलने लगता है, जापान में भूकंप आने लगते हैं। और जब ये पाको देखते हैं, पाको बोलती है परमैन परमैन परमैन। वो जल्दी से परमैन के पास जाते हैं और परमैन को उठाते हैं। परमैन के हाथ पैर से खून निकल रहा होता है। वो बोलते हैं परमैन परमैन तुम ठीक तो हो ना। और सारे परमैन उसके पास आ जाते हैं, कि सब लोग आने लगते हैं, कि न्यूज़ रिपोर्टर। और ये सारी न्यूज़ टीवी पे दिखाई जा रही होती है कि परमैन इतनी स्पीड से आया और धरती पे गिरा, कि जापान में आके गिरा और स्पेस से आके। और ईविल बर्डमैन हंसने लगता है दूर से। वो बोलता है ये तुम्हारा बेकार सा परमैन जो धरती को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसका तो मैंने काम तमाम कर दिया, अब तुम्हें कौन बचाएगा धरती वासियों। तो सब लोग देखने लगते, तो बोलते कौन है ये एलियन। उनको नहीं पता होता ना वो कौन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईविल है। और फिर हम लोग देखते हैं आगे, पाको बोलते हैं मिस्टर तुम ठीक तो ना, मिस्टर आंखें खोलो, मिस्टर आंखें खोलो, मिस्टर आंखें खोलो। फिर मिस्टर आंखें खोलता है, ठीक है। वो बोलता है पाको, तो पाको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मिस्टर आंखें खोल देता है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जो अपना बर्मन होता है वो अपना खड़ा होने की कोशिश करता है, पर वो ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। तो बोलता है परमैन क्या लड़ोगे तुम मुझसे, तुम में तो ज़रा सा भी दम नहीं रहा, तुम बेकार हो, एकदम बेकार। और फिर वो एक जैसे परमैन की तरफ अटता है, वो कहता है अब मुझे तुम्हारा काम तमाम ख़त्म करना ही पड़ेगा। जैसे ही मिस्टर पे गाइस वो अटैक करता है ना, फायर बॉल बनाने की अटैक करने का वो कि एक बॉल बनाता है, फायर बॉल बनाता है और वो मिस्टर की तरफ अटैक करने ही जा रहा वाला होता है, तो उसकी तरफ इतना पावरफुल अटैक आता है। और वो कौन होता है तो बोलते हैं, और वो अटैक होता है उससे वो बर्डमैन बहुत दूर जाके गिरता है और सब लोग देखते हैं, तो मिस्टर भी देखते हैं। सो बोलते हैं आप। तो इसी के साथ ये एपिसोड हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर गाइस आपको ये स्टोरी अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब भी कर लेना। और गाइस मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस और गाइस आप सबको हैप्पी न्यू ईयर गाइस, और बाय बाय गाइस।